नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों हम आज आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से कांग्रेस की A to Z कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो को। लेकिन दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके बाद 1941 में दिसंबर में साम्यवादी लोग कांग्रेस से अलग हो गए थे दोस्तों। आपको बताया कि पहले कांग्रेस में विभिन्न मतों के लोग रहते थे, लेकिन 1941 में साम्यवादी लोग अलग हो गए दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए साम्यवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों। भारत आज़ाद होने के बाद 27 वर्षों तक कांग्रेस ने ही राज किया दोस्तों। आपको पता होगा कि 27 वर्षों तक केंद्र पर किसी और ने सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस ने ही 27 वर्षों तक राज किया। 1977 में भाजपा की सरकार बनी थी, उससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी दोस्तों। अब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों। 3 प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हमारे देश के। तो दोस्तों हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, और 1964 तक के प्रधानमंत्री पद पर रहे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों प्रधानमंत्री चुना गया दोस्तों। ये 2 वर्ष तक प्रधानमंत्री पद पर रहे दोस्तों, 1964 से 1964 में दोस्तों। आप कमेंट में बताइए कि इनकी मृत्यु कब वो कहाँ हुई थी। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी दोस्तों 1964 में, और ये 1977 तक रही दोस्तों। इंदिरा गांधी के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि मोरारजी भाई देसाई भी प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त हो सकते थे दोस्तों। तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच गुप्त मतदान करवाया गया था दोस्तों, जिसमें इंदिरा गांधी की विजय ही रही थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1957 में कांग्रेस अपवाद स्वरूप केरल में अपनी सत्ता बना पाई दोस्तों। आपको पता होगा कि केरल में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1957 में कांग्रेस अपवाद स्वरूप केरल में अपनी सत्ता बना पाई दोस्तों। आपको पता होगा कि 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी केरल में सत्ता बना ली थी दोस्तों, लेकिन कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए ये बात। सन 1969 में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हो गया था दोस्तों। आपको पता होगा, जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर थी और मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ थी दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, इसको नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अलग होने के प्रमुख कारण क्या क्या रहे दोस्तों। तो इसमें अलग होने के प्रमुख कारण थे दोस्तों दक्षिणपंथी व वामपंथी विचारधारा की बीच कलह है। आपको पता होगा कि कांग्रेस में बहुत सारे मतों के लोग रहते थे, तो वहाँ पर दक्षिणपंथी भी थे और वामपंथी भी थे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं युवा तर्क और सिंडिकेट के मध्य विवाद दोस्तों। युवा तर्क और सिंडिकेट के मध्य भी बहुत ज़्यादा विवाद रहा दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, ये देखिए आप यहाँ पढ़िए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको प्रधानमंत्री पद के लिए विवाद, तीसरा सबसे बड़ा कारण था प्रधानमंत्री पद के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि मोरारजी भाई देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में विवाद था दोस्तों। इसमें मोरारजी भाई हार गए तो और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई दोस्तों, ये भी एक कारण था। और चौथा कारण था दोस्तों मोरारजी भाई देसाई से वित्त विभाग वापस लेना दोस्तों। आपको पता होगा कि मोरारजी भाई देसाई से वित्त विभाग वापस ले लिया था दोस्तों। ये देखिए यहाँ पढ़िए आप दोस्तों, मोरारजी भाई देसाई से वित्त विभाग वापस ले लिया था इंदिरा गांधी ने दोस्तों। इससे भी एक बहुत बड़ा कारण था अलग होने का कारण दोस्तों। 1971 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर को सफलता मिली। आपको पता होगा कि 1971 में चुनाव हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को सफलता मिली थी दोस्तों। अकेले कांग्रेस को 352 सीटें उस समय मिली थी दोस्तों, और तो गठबंधन से उसने 23 सीटें और मिलाई और उसकी 375 सीटें सबसे हो गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति थी दोस्तों। तो दोस्तों प्रथम 3 आम चुनावों में 1952 में पहला चुनाव हुआ था दोस्तों। इसमें 489 में से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी दोस्तों। इसके बाद दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था दोस्तों। इसमें 494 सीटें थी, जिसमें से 371 सीटें कांग्रेस ने जीती थी दोस्तों। और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ था, जिसमें 494 में से 361 सीटें कांग्रेस को मिली थी दोस्तों। आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दोस्तों 1971 के चुनाव में मिली थी। कितनी मिली दोस्तों आप बताएं। हम बताते हैं दोस्तों आपको 352 सीटें तो उसको मिली थी और 23 से उसने गठबंधन किया था दोस्तों। तो कितनी सीटें हो गई थी, 375 सीटें पूरी हो गई थी दोस्तों कांग्रेस की। के बाद दोस्तों हम देखते हैं सन 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को कहकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित करवाया था दोस्तों। हम देखते हैं आपातकाल के क्या क्या कारण थे दोस्तों। 1971 में अत्यधिक व्यय, आपको पता होगा कि दोस्तों 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें आप बताएं कि कौन से नए देश का निर्माण हुआ था। दूसरा कारण था कृषिगत तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी दोस्तों। उस समय कृषिगत तथा औद्योगिक उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आई दोस्तों उस दशक में। तीसरा बहुत बड़ा कारण था दोस्तों रेलवे हड़ताल दोस्तों। जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की थी, आपको पता होगा 1974 में। और बिहार आंदोलन, उसी समय बिहार आंदोलन किया था छात्र आंदोलन दोस्तों, उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जैसा 5वां कारण था इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित करना। अब आपातकाल के क्या क्या परिणाम रहे दोस्तों। 1977 में कांग्रेस की हार, आपातकाल का सबसे बड़ा कारण था 1977 में कांग्रेस की हार और भारतीय जनता पार्टी की विजय। दूसरा कारण दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की विजय हो गई थी। और तीसरा कारण था अखिलेश जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत, यानी कि 1977 में अखिलेश जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया था दोस्तों जीतने के लिए दोस्तों। 1977 के चुनाव में हालत, कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब हो गई थी दोस्तों। 1977 के चुनाव में 1977 के चुनाव में दोस्तों कांग्रेस को 154 सीटें ही मिली थी तथा 35% से भी कम वोट मिले दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।